नमस्कार दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फी पे करना होगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, सैलरी कितना दिया जाएगा, एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, और भी 8 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नवोदय विद्यालय समिति ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को नॉन टीचिंग्स के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। नवोदय विद्यालय समिति एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर ऑफिस नोएडा उत्तर प्रदेश में है और टोटल 8 रीजनल ऑफिसेस भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलोंग में है। 7 NLIS है अमृतसर, गोवा, कामरूप, नोएडा, पुरी, रंगारेड्डी और उदयपुर में। जवाहर नवोदय विद्यालय का फंक्शनल टोटल पूरे भारत में 650 से भी ज़्यादा है, तमिलनाडु के स्टेट को छोड़ करके। JNBS को एजुकेशनल फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल से सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के लिए, और ये मेनली रूरल एरियाज में लोकेटेड है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ का कैडर हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिसेस में होगा। फीमेल स्टाफ नर्स, केटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर का कैडर JNB में होगा। राइट, देखिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंडिया में इनिशियली कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है। फर्दर आप पोस्टिंग को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो इंटरटेन माना। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए टोटल 121 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 85 वैकेंसीज है, EWS के लिए 12 वैकेंसीज है, OBC NCL के लिए 12 वैकेंसीज है, SC एप्लीकेंट्स के लिए 10 वैकेंसीज है, ST एप्लीकेंट्स के लिए 2 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप यहाँ से OH, BH, HH के लिए देख लीजिए। नेक्स्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए टोटल 5 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप वैकेंसीज को देख लीजिए कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट, ऑडिट असिस्टेंट के लिए टोटल 12 वैकेंसीज है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए टोटल 4 वैकेंसीज है। लीगल असिस्टेंट के लिए टोटल 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 23 वैकेंसीज है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टोटल 2 वैकेंसीज है। केटरिंग सुपरवाइजर के लिए 78 वैकेंसीज है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए टोटल 21 वैकेंसीज है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 360 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए टोटल 128 वैकेंसीज है। लैब अटेंडेंट के लिए टोटल 161 वैकेंसीज है। मेस हेल्पर के लिए 442 वैकेंसीज है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट के लिए टोटल 19 वैकेंसीज है। राइट, अब दोस्तों जानते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और पे स्केल कितना दिया जाएगा। फीमेल स्टाफ नर्स के पोस्ट में पे स्केल लेवल 7 का दिया जाएगा, जिसमें 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच में दिया जाएगा। एज 35 साल से कम होने चाहिए। क्वालिफिकेशन BSc ऑनर्स नर्सिंग में होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, या फिर रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होने चाहिए। एज एन नर्स या फिर नर्स मिडवाइफ किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में का होने चाहिए। डिज़ायरेबल हिंदी, रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश के कामों का नॉलेज होने चाहिए। नेक्स्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट में पे स्केल लेवल 6 का दिया जाएगा, जिसमें 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में दिया जाएगा। एज 23 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स में
कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए। नेक्स्ट, ऑडिट असिस्टेंट के पोस्ट में पे स्केल लेवल फिक्स कर दिया जाएगा, जिसमें 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में दिया जाएगा। एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन बीकॉम होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंट्स के कामों का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए। नेक्स्ट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पोस्ट में पे स्केल लेवल फिक्स कर दिया जाएगा, जिसमें 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में दिया जाएगा। एज 32 साल से कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी होनी चाहिए, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल में होनी चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल में होने चाहिए। सिमिलरली दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए होनी चाहिए। देखिए, लीगल असिस्टेंट के पोस्ट में पे स्केल लेवल फिक्स कर दिया जाएगा, जिसमें 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में दिया जाएगा। एज 23 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन लॉ में डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या ऑटोनोमस बॉडीज या पीएसयूज में हैंडलिंग लीगल केसेस के कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए। डिज़ायरेबल कंप्यूटर ऑपरेशंस का कामों का नॉलेज होने चाहिए, और हिंदी एंड इंग्लिश के कामों का नॉलेज भी होने चाहिए। नेक्स्ट, स्टेनोग्राफर के पोस्ट में पे स्केल लेवल 4 का दिया जाएगा, जिसमें 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच में दिया जाएगा। एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। स्किल टेस्ट नॉर्म्स, डिक्टेशन 10 MTS एट 80 वर्ड पर मिनट करना होगा। ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS इंग्लिश में, 65 MTS हिंदी में कंप्यूटर पर करना होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट में पे स्केल लेवल 4 का दिया जाएगा, जिसमें 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच में दिया जाएगा। एज 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। क्वालिफिकेशन BCA या BSc होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT में किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT में होनी चाहिए। नेक्स्ट, केटरिंग सुपरवाइजर के पोस्ट में पे स्केल लेवल 4 का दिया जाएगा, जिसमें 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच में दिया जाएगा। एज 35 साल से कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन होटल मैनेजमेंट में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट से, राइट, या फिर ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट केटरिंग में होनी चाहिए। मिनिमम ऑफ 10 ईयर सर्विस डिफेंस सर्विसेज ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में, राइट। नेक्स्ट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पोस्ट में पे स्केल लेवल 2 का दिया जाएगा, जिसमें 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में दिया जाएगा। एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए, राइट, और इंग्लिश टाइप राइटिंग 30 वर्ड पर मिनट आने चाहिए, या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग राइटिंग होने चाहिए, या फिर 10+2 पास आउट होने चाहिए CBSE या फिर स्टेट बोर्ड विथ सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस से, या ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट से। डिज़ायरेबल आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। सिमिलरली दोस्तों आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए आप यहाँ से देख लीजिए। लैब असिस्टेंट के पोस्ट के लिए देख लीजिए। सिमिलरली दोस्तों आप
मेफ हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट के लिए देख सकते हैं। जानते हैं एज रिलैक्सेशन। देखिए SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC NPL को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों आप अदर्स के लिए एज रिलैक्सेशन को आप देख सकते हैं। राइट। मोड ऑफ सिलेक्शन। कैंडिडेट्स को लीगल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये सारे पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और मेफ हेल्पर के पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और ट्रेड स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एग्जामिनेशन सेंटर, ये कॉलम में स्टेट मेंशन किया गया है और ये कॉलम में सिटीज मेंशन किया गया है। आंध्र प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, नेल्लोर, ककिंदा, आनंदपुर, ये सारे प्लेसेस में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ सकता है। आप अपने कन्वीनियंट के अनुसार एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ कर लें जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ से दोस्तों आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के सिटीज़ को देख लीजिए जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं। देखिए दोस्तों NBS के पास राइट से कि आपके चूजन एग्ज़ामिनेशन सेंटर को चेंज कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से। सपोज दैट आप एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय एग्ज़ाम सेंटर चूज करते हैं A, B, C, D, बट NBS ना एग्ज़ाम सेंटर E भी आपको दे सकता है। राइट। जो आप चूज़ नहीं करेंगे वो भी एग्ज़ाम सेंटर दे सकता है। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें। एग्जामिनेशन का स्कीम। फीमेल स्टाफ नर्स के पोस्ट में रीजनिंग एबिलिटी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 मार्क्स कैरी करेगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स कैरी करेगा। और सब्जेक्ट नॉलेज से 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 70 मार्क्स कैरी करेगा। एग्जामिनेशन के लिए 2.5 आवर्स का समय दिया जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क्स कैरी करेगा। नेक्स्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट में रीजनिंग एबिलिटी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 मार्क्स कैरी करेगा। लैंग्वेज टेस्ट से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा। कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स के बेसिक नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क्स कैरी करेगा। और ऑफिस मैनुअल एंड प्रोसीजर्स, कंडक्ट रूल्स, CCA रूल्स, CCF लीव रूल्स, रिजर्वेशन एंड कन्सेशन, रिक्रूटमेंट्स एंड प्रमोशन, जनरल फाइनेंशियल रूल्स में CCF मेडिकल रूल्स, ये सब से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क्स कैरी करेगा। एग्जामिनेशन के लिए 2.5 आवर्स का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट, ऑडिट असिस्टेंट के पोस्ट में रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा। लैंग्वेज टेस्ट से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स से टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। और सब्जेक्ट नॉलेज दैट इज अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 130 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 130 मार्क्स कैरी करेगा। और एग्ज़ाम के लिए आपको 2.5 आवर का समय दिया जाएगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पोस्ट में पार्ट 1 में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। हिंदी से इंग्लिश में
ट्रांसलेट करने के लिए 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। सब्जेक्ट नॉलेज से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स कैरी करेगा और एग्जाम के लिए 2 घंटा समय दिया जाएगा। नेक्स्ट, लीगल असिस्टेंट के पोस्ट में पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 मार्क्स कैरी करेगा। लैंग्वेज टेस्ट से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जनरल इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, जिसको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, पॉक्सो एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस से 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 70 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 मार्क्स कैरी करेगा और एग्जाम के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। स्टेज 2 में इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, आप स्टेनोग्राफर के लिए भी एग्ज़ाम के स्कीम को देख सकते हैं और स्किल टेस्ट के बारे में। कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट में भी आप एग्जामिनेशन के स्कीम को सिमिलरली देख सकते हैं। और दोस्तों, सिमिलरली आप अदर पोस्ट्स के लिए भी एग्ज़ाम के स्कीम को देख लीजिए। एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी, फीमेल स्टाफ नर्स के पोस्ट में जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ी 1000, प्रोसेसिंग फ़ी 500, टोटल 1500 पे करना होगा। SC ST PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ी नील, प्रोसेसिंग फ़ी 500, टोटल 500 रुपीज़ पे करना होगा। फीमेल स्टाफ नर्स के पोस्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी पोस्ट हैं उन सभी को अप्लाई करने के लिए जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ी 500, प्रोसेसिंग फ़ी 500, टोटल 1000 रुपीज़ पे करना होगा। SC ST PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ी नील, प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपीज़, टोटल 500 रुपीज़ पे करना होगा। एक बार आप एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग फ़ी को पे कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप रिफंड नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, आप एप्लीकेशन को तभी अप्लाई करें जब आप इस सर्विस में सर्व करना चाहते हो, अदरवाइज आपका मनी वेस्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, डेट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा के थ्रू। जनरल इंस्ट्रक्शंस, सिर्फ इंडिया के सिटीजन ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नोटिफाइड वैकेंसीज टेंटेटिव है, फर्दर इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है। एनबीएफ के पास राइट है कि वैकेंसीज को फिल भी कर सकता है, नहीं भी फिल कर सकता है। और एनबीएफ के पास ये भी राइट है कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को कैंसिल, रेस्ट्रिक्ट, मॉडिफाई, अल्टर भी कर सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 के मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हों, अदरवाइज आपको कटअप लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। टेस्ट पेपर का लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वो कैंडिडेट्स को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय करेक्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करके सबमिट कर देते हैं तो फर्दर आप किसी भी तरह का चेंज नहीं कर पाएंगे, मॉडिफिकेशन के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। राइट, सो आप इस बात का ध्यान रखें। और देखिए, रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए किसी भी तरह का टीए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, बट इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए SC ST PWBD के कैंडिडेट्स को टीए प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, अब देखिए, इसमें सिलेक्शन लेने के बाद कैंडिडेट्स को इंडिया में कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है और सिलेक्शन से पहले आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा एक बॉन्ड में, जिसमें मेंशन किया हुआ होगा कि कम से कम
2 ईयर आपको सर्विस देना है। अगर 2 ईयर के पहले आप सर्विस को छोड़ के जाते हैं तो आपको 3 लाख का लिक्विडिटी सम पे करना पड़ेगा, राइट। सो दोस्तों आप इस बात का भी ध्यान। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर डायरेक्टली आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, सो दैट आपके दोस्तों को भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता चल सके। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।